अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हम अलजबरा चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, कोई भी एक्स वाई की पावर, कोई भी वैल्यू वो डिग्री कहलाती है, और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसको एडिशन कैसे करते हैं, ये सारे रूल्स हम आज इसमें पढ़ेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। पॉलिनोमियल की डिग्री, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये कैसे हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कि जो भी उसने हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसकी डिग्री फाइंड करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब ये x4, ये पूरी एक जो है किसी वेरिएबल की पावर में कुछ भी एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दे, वो पॉलिनोमियल होता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी एक्स वाई जी या ए बी सी, इस तरह की कोई भी जो लेटर्स हों, इनको हम मैथ्स में वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है, इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें डिग्री कहा है कि इनकी डिग्री फाइंड करें, तो इसलिए हम इसको डिग्री ही बोलेंगे। और डिग्री क्या होती है, ये जो भी वेरिएबल है, एक्स एक्स एक्स, दीज आर कॉल्ड अ वेरिएबल्स। ये कोई भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, उसमें से हाईएस्ट पावर देखनी है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। अब ये तीनों तो वेरिएबल्स हैं, इसके ऊपर 2 3 4 है। अब इस तीनों में से इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई है, हाईएस्ट पावर ये है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई है, 4। अब ये भी वेरिएबल्स हैं, इसकी भी हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या हुई है, 5। और इन तीनों की हाईएस्ट पावर क्या हुई है, 3। जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वो आपने लिख दिया करनी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और 4 और 1 5। जितनी भी एक वैल्यू में एक ये टर्म है ना, एक, अगर इसमें जितनी भी वेरिएबल्स हैं, बेशक 5 है 6 हैं, जितनी भी, उसकी सारी पावर्स को ऐड ऑन कर लेना, फिर बताना है हमारी डिग्री कितनी है। अब इसमें 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 3 में 3 प्लस किए तो 6, यानी अब हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 6। इसकी 4 है, इसकी 4 1 प्लस 5 है, इसकी 4 2 प्लस 6 है, इसकी 5 2 प्लस 7 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, 7। अब इसकी क्या है, 5 और 1 6, 3 और 6 9, और 7 और 6 13, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई, हाईएस्ट पावर 13 है, जो कि हमारी डिग्री हुई है, वो क्या हुई, 13। इसको भी आपने ऐसे ही देख लेना है, इसकी पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 है, इसकी 5 और इसकी 9 है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री यही हुई, 9। नेक्स्ट वन, 2 2 4 4 4 8 6 6 12 8 8 16, तो इसकी भी हाईएस्ट क्या हुई, 16। आई होप सो यू अंडरस्टैंड के हमने अपनी डिग्री को कैसे फाइंड करना है। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया और उसने कहा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें। हमें एक बात तो पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कि कोई भी चीज़ बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। जैसे डी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डी जो है वो बाद में आता है, यानी जो चीज़ पहले आती है वो छोटी होती है। जस्ट लाइक 1 पहले आता है, 4 बाद में आता है, 4 बड़ा है और 1 छोटा है। इसी तरह आप इसको याद रखने के लिए कहते हो कि डी बाद में आया तो डी बड़ा है, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर को बड़े से छोटा और असेंडिंग पहले आया ए, यानी छोटे से बड़ा। इसी तरह आप इसको
मेमोराइज रख सकते हो। अब हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक वो नंबर देते थे, तो हम उस नंबर को डिसेंडिंग और असेंडिंग में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन इसमें उसने कहा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर को पॉलिनोमियल ही डिस्कस करते हैं, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। अब इसी तरह आपने इसको लेना है कि सबसे इसमें से बड़ी पावर कौन सी है, y5, तो y5 लिख लेना है। उसके बाद -y3 -y2 प्लस y +1, 5 3 2 1। 4 की इसमें वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने 4 को लिखा नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा कर दिया, और असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ताकि छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा 1, फिर उसके बाद y, फिर y², फिर y³ और फिर y5। तो इनके साथ साथ जो भी साइंस आते हैं वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, आपने वो ही साथ लिख देने हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने अभी जो हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर तक लिख देना डिसेंडिंग ऑर्डर में। x 10 है, उसके बाद 9 8 7 6 कुछ भी नहीं है, तो जो उसमें मिस होगी पावर वो छोड़ देनी है, जो लिखी होगी वो ही लिखनी है। उसके बाद 5 आया, 5 लिख दिया, फिर 3, फिर 2, फिर एंड पे कांस्टेंट लिख दिया। इसी तरह इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब हमने इसको देखना है, A4 पावर 4 है, B4 पावर 4 है, 2 + 2 फिर ऐड ऑन करके पावर 4 बन गई, 3 + 1 4। हमें ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू हम पहले लिखें, इसलिए हम इसमें से किसी एक को हाईएस्ट पावर रख लेते हैं। जैसे ए पहले आ रहा है, हम कह लेते हैं कि अगर ए की पावर बड़ी होगी, जैसे अब हम अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर अपने मोबाइल में सेव करते हैं, तो पहले ए लेटर के आते हैं, फिर बी लेटर के नेम्स आते हैं ना, वो खुद से असम्बल कर देते हैं हमारे फ़ोन वाले। इसी तरह हम इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 है, यानी ए बड़ा नंबर है, हमने ए की पावर 4 ले लिया, फिर ए की पावर पहले देखनी है, ए के बाद बी आता है, यानी ए से बी छोटा हो गया, बी। अब A², A³ आया, ए के ऊपर पावर 3 हो, उसे हम A³ भी पढ़ सकते हैं। तो फिर हमने एक क्यूबिक वाली टर्म लिख ली, अब ये भी लिख ली, ये भी लिख ली, और देन A² वाली लिख ली, और लास्ट वन पे B4। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में B4 और फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, ऐसे लिख देनी है। अगर हमारे पास ऐड ऑन करके सारी सेम पावर्स बने, तो आपने इसी तरह कर लेना है, पहले कोई भी वेरिएबल रख लेना है कि हम इस वेरिएबल को सबसे बड़ा कर रहे हैं। अगर इसकी कोई भी पावर इन सब में से बड़ी आएगी तो वो हमारा बड़ी वैल्यू होगी। अब ये नेक्स्ट वन है, इसमें भी ये 3 बनी, इन दोनों को ऐड ऑन करके 2, इन दोनों को 3 और ये 4। ये तो सिंपल है कि हम इसे 4 लिख लेंगे, लेकिन ये भी 3 बनी है, ये भी 3 बनी है। फिर हमने कौन सी वैल्यू लेंगे जिसमें ए हाईएस्ट पावर में होगा, तो A² B लिख लिया, फिर हमने ये वाली टर्म लिख ली लास्ट वन पे, जिसकी 2 ऐड ऑन करके पावर्स बन रही थी, तो उसको लिख लिया। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट से स्टार्ट क्या करें और फिर वो लिख दिया करें, सबसे छोटी वैल्यू भी बन जाती है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहती। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी उसने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कह दिया, बट इसमें उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपने जो भी पॉलिनोमियल है उसे एक्स की रिस्पेक्ट से, यानी आपने सबसे बड़ी पावर और छोटी पावर का अगर कंपैरिजन अगर स्टार्ट करना है आपने, तो वो एक्स की जो पावर होगी उससे स्टार्ट करना है। अब ये देखें, इसमें x की पावर 4 है, इसमें x की पावर स्क्वायर है, इसमें x की पावर 1 है, तो हमने इसकी हाईएस्ट पावर कहाँ से स्टार्ट करनी है,
और इसकी x की पावर 8 है, यानी हमने x की पावर से जज करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी वैल्यू किसको रख सकते हैं। तो अब x की पावर 8 है, यानी हम इसमें रखेंगे -x8, फिर हम रखेंगे प्लस x, फिर x की वैल्यू इधर 2 है, इधर 1 है, इधर है नहीं है, इधर x की पावर 4 है, यानी हम इसको लेंगे x की पावर 4 और y स्क्वायर, फिर x की पावर यहाँ पे आ रही है स्क्वायर में, x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू x y4 और लास्ट वन पे -y4। इस तरह हमने लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने x की रिस्पेक्ट से अपना पॉलिनोमियल को जज करना है। अब इसी तरह यहाँ लिख देना है y4 -xy4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x4 y स्क्वायर माइनस x8। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये बाकी भी इसी तरह ही आपने चेक करने हैं x की पावर को देख के। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी x की टर्म्स की हमने अपनी वैल्यूज रखनी है। पहले 7 है, फिर 6 है, फिर स्क्वायर है, फिर ये वाली लास्ट वन पे वैल्यू, फिर इसी तरह इसी का ही उलट लेके अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ये भी इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन करना है। इसको भी अब ऐसे ही करना है कि पहले 6 वाली टर्म को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर लास्ट वन पे ऐसे करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सिंपल हमारी मर्जी थी, हम किसी को भी बड़ा या छोटा रख सकते थे, लेकिन इसमें उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कह दिया कि आपने x की वैल्यू को ही बड़ा देखना है, तो इसलिए इसको हम x की वैल्यू को ही बड़ा रख के जज करेंगे। अब उसने कहा कि आपको एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसको आपने ऐड ऑन करना है कि ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, बस यही क्वेश्चन है और आपने ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस। पहले आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बस कोमे की जगह आपने क्या डाल देना है, यहाँ पे प्लस डाल देना है। एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब भी वो आपको ऐड ऑन करने को कहे तो आप कोमे की जगह बस आपने प्लस कर देना है और जो सेम वैल्यूज होंगी उन्हें जमा कर देना। अब एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, 1 और 1 2, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब ये +2xy है -2xy है, +2 -2 0, xy और xy सेम है इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 2y स्क्वायर। इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ पूरे एक्सप्रेशन में होती है यानी पूरी इक्वेशन में होती है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी कॉमे की जगह बस प्लस हम कर देंगे, बाकी सारे रूल्स वही हैं, जो सेम वैल्यूज होंगी उन्हें प्लस कर दिया करना है। कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा, 2x³ -5x² y -3xy² -2y³। अब x³ है, इसमें हमने देखना है कि फर्स्ट x³ की कोई और वैल्यू है। हाँ जी है, 2x³ + 1 और 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 3x³। अब x² वाली वैल्यू देखनी है, x² वाली वैल्यू ये है +3 -5 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़ी अमाउंट वाला, जो बड़ी अमाउंट के साथ होता है, क्योंकि 5 बड़ा है 3 छोटा है इसलिए हम 5 लगाएंगे। 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आया, बाकी x² y एज इट इज़। xy² वाली वैल्यू देखनी है, कोई है, ये है xy² और xy², माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन जो बड़ी अमाउंट के साथ होता है वो लगेगा। -2 -3
-5 xy²। अब क्या बचा, y³ और -2y³ प्लस माइनस माइनस और y³। ये हमारा आंसर आया। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने कॉमे की जगह क्या कर देना है, पॉजिटिव का साइन यानी प्लस का, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसको ऐड करना है। ये आ गया। अब A5 की और कोई वैल्यू है? हाँ है, A5 और 4A5 5A5 बन गया। A³ B वाली कोई और वैल्यू है? ये है 3 + 1, तो क्या आया, 4A³ B। अब AB³ की -2 + 2 ये कट जाएंगे और +B³ + 5B³, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 6B³। 5A⁵ + 4A³ + 6B³, ये हमारा आंसर आया। अब इधर भी हमने सेंटर में क्या कर देना, +2x 4y - 4x³ y² + 3x² y³ -7xy4 प्लस का साइन x4y - 4x³ y² -3x² y³ + 8xy⁴। अब जो वैल्यू ऐड ऑन होती है वो ऐड ऑन कर लेनी है, जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेनी है। सो अब हमारा ये आंसर आया। आप इसको खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, हमारा यही आंसर आएगा। अब हमने प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये अब आपको आ जाना चाहिए। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो उसको ऐड ऑन करना है। तो अब हमने कोमे की जगह क्या लगा देना है, प्लस का साइन। तो इसी तरह हमने इसको देख लेना। अगर तो आपका एक एक्सप्रेशन ऐड ऑन करने के बाद एक लाइन में नहीं आ रहा, तो आप उसे सेकंड लाइन में भी लेकर जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होता। अब जो कटिंग होने वाली चीज़ें हैं वो कटिंग कर लेनी है, जो ऐड होने वाली चीज़ें वो आपने ऐड कर लेनी है। जो चीज़ कटिंग होने वाली थी वो हमने कटिंग कर ली, जो ऐड ऑन वाली थी वो ऐड ऑन करके, एंड दिस इज़ आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि उसने A और B की हमें एक वैल्यू दे दी है, और उन्होंने पुटिंग वैल्यूज़ भी दे दी हैं कि आपने A और B में ये वैल्यू पुट करके अपनी एक इक्वेशन बनानी है और देन उसको सॉल्व कर देना है। अब हम इसमें पहले पुटिंग करेंगे। पुटिंग कर देनी है, जहाँ पे A की टर्म आएगी वहाँ पे A की लिख देनी है। A की टर्म हमारे पास है x - 2y + c और माइनस का साइन, और B की अमाउंट लिख देनी है -2x + y + z। जो हमारे पास अगर सेंटर में यहाँ पे प्लस आए ना, तो वो टर्म हमने ऐसे ही लिख देनी होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर यहाँ पे हमने माइनस करना है ना, तो माइनस के बाद वाली अमाउंट में आपने ज़रूर ब्रैकेट डालनी है। तो क्या आएगा, x - 2y + z माइनस माइनस +2x के जो नेगेटिव साइन है ना, वो जब दूसरे साइन को अपने अंदर मल्टीप्लाई करवाता है तो वो साइन चेंज कर देता है, लेकिन पॉजिटिव चेंजिंग नहीं लाता, इसलिए नेगेटिव को चेंज करना पड़ता है। नेगेटिव माइनस माइनस पॉजिटिव में हो जाता है। अगर इधर प्लस होता है इधर माइनस, तो इधर माइनस ही रहना था। अगर इधर प्लस होता तो इधर भी प्लस होता तो प्लस ही रहना था।
अब इधर माइनस है तो इधर प्लस है तो माइनस में हो जाना है, अगर इधर माइनस है तो बाहर माइनस है तो बाहर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस अपने साइंस चेंज करता है, प्लस चेंज नहीं करता। इस वजह से हमें माइनस का जब भी आपने लगाना है तो अंदर मल्टीप्लाई ज़रूर करवाना है। माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस जी। अब जो सेम वैल्यूज़ होंगी उन्हें ऐड ऑन कर लेना है। x प्लस 2x तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, माइनस 2y और माइनस y तो माइनस 3y आ जाएगा, प्लस जी और माइनस जी ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यानी हमारे पास ये आया। अब पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 दोनों टर्म्स के साथ आ रहा है इसलिए 3 कॉमन ले लेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा x माइनस वाई। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें b की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जी। वैल्यूज आपने इनमें से देखनी है, माइनस x प्लस वाई माइनस 2z। अब हमारा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ उतर जाती है, सेकंड वैल्यू में चेंजिंग आएंगी, माइनस x प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2z, माइनस 2x माइनस x तो क्या हुआ माइनस 3x प्लस वाई माइनस वाई कट के प्लस जी प्लस 2z प्लस 3z आ गया। इन दोनों में भी 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, माइनस एक्स प्लस जी। इसे हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, हम इसको जी पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दें और नेगेटिव को बाद में, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, इसमें पहले c की वैल्यू पुट की फिर a की वैल्यू पुट की, क्योंकि सेंटर में माइनस था इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट डाल दी, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया, x और माइनस एक्स सेम वैल्यूज़ हैं बट ऑपोजिट साइन है इसलिए ये कट गया, दूसरी वैल्यू ऐड ऑन होगी, तीसरी वैल्यू भी ऐड ऑन होके दोनों वैल्यू में 3 आ रहा था इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया और एट द एंड हमारे पास क्या आया 3y माइनस जी। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी माइनस सी। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है, a की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे पुटिंग a की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2y प्लस जी, फिर माइनस का साइन आ गया यानी b के बाद हमने क्या डालनी है ब्रैकेट, फिर b की वैल्यू लिखनी है माइनस 2x प्लस y प्लस जी ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन लगा देना है, फिर c की वैल्यू है माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, फिर एंड पे लिख देना है। हमने इसी तरह अपनी तीनों वैल्यूज़ लिख ली। अब इनमें अंदर नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस जी, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2z। अब x और x प्लस माइनस ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या आया 2x। अब आगे 2y है, y है और y है, माइनस 2 माइनस माइनस यानी कोई भी नहीं कट रहा तो माइनस 2 हो रहे हैं तीनों प्लस, लेकिन अमाउंट आएगी भरी 2 1 3 1 4 माइनस 4y प्लस जी माइनस जी कट गए प्लस 2c। अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस वाई प्लस जी। सो दिस इज आवर आंसर। कोई भी आपके पास एक टर्म दे दे कि इसमें पुटिंग करें, अगर उसकी वैल्यू के बाहर नेगेटिव साइन है तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। फिर नेगेटिव साइन हमेशा अंदर वाले साइंस को चेंज करता है, उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना ज़रूर होता है।
अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने सिंपली वैल्यू पुटिंग कर ली और जो कटिंग होने वाली थी वो टर्म्स को आपस में कट कर लिया और जो ऐड ऑन होने वाली थी वो हमने ऐड कर ली और देन वी गेटिंग द आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडिड टू, कि उसमें क्या हम ऐड करेंगे, जो हमें क्या ऐड किया है जो हमें ये मिला है। तो अब हम पहले अपनी ये वाली वैल्यू लिखेंगे x7 माइनस x6 प्लस x5 माइनस x4 प्लस x क्यूब माइनस x6 प्लस x प्लस 1। और टू गेट हमें इक्वल की साइड पे ये रखना है x7 प्लस x5 प्लस x क्यूब माइनस 1। यह हमने अपनी दो ऑपोजिट साइड ली क्योंकि उसने क्वेश्चन कहा है कि हमने इसमें क्या ऐड किया जो हमें ये मिला। तो हमें दूसरी एक चीज़ फाइंड करने के लिए टू वैल्यूज़ को उनके ऑपोजिट रखना है और फिर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, यहाँ के माइनस हो जाएगी। ये प्लस हो रही है, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस हो रही है, ये भी माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो रही है, प्लस 1 और इज इक्वल पे कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लगा देंगे इज इक्वल पे 0। अब इधर क्या है प्लस माइनस कट गए, x6 एज इट इज़ आ गया माइनस x6 प्लस x5 और माइनस x5 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कट गई माइनस x4 एज इट इज़ आ गया। तो आगे एक्स क्यूब प्लस और ये माइनस है, ये दोनों कट गए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये आंसर आया। इस पूरी लाइन में हम माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस डिस्टर्ब कर रहा है हमें। x6 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और वो अब फिर से ही 0 रह जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हमने ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को ऐड ऑन करके हमारे पास ये आंसर आएगा। वो यही कह रहा था कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड की है जो हमने ये आंसर निकाला है। तो हमने ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करके अपना आंसर निकाला था। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख लेना है, फिर ये वैल्यू इधर चली जाएगी। अगर इधर प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, उधर कुछ नहीं बचा इज इक्वल टू 0। फिर सेम वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर लेना है, फिर बाहर नेगेटिव का साइन है, सारी तरफ हमने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, फिर वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस एडिड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड आ गया है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू टू गेट दिस वैल्यू। जो फ्रॉम सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं, जो भी जहाँ भी आपको सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ जाए वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो आपने हमेशा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है। फाइव एक्स 5 वाई 5 माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 10xy और माइनस 9 और दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना है क्योंकि उसने माइनस का ही बोला है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, बाहर माइनस है तो हमने अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 5x 5 वाई 5 माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 10xy माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 3xy 5y। जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कट डाउन कर देनी है। 5 में माइनस 3 तो क्या आया 2x 5 y 5
-3 और 7 -10x³ y³ प्लस 10 और 11 21xy और -9 और -19 और -28 आ जाएगा। So this is our last question. I hope so you understand this exercise number 7.2. Please subscribe my YouTube channel Saida Gilani 1512.